सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में हृदय के गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम कुछ ऐसी बीमारियों को लेकर के इतना चिंतित हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये बीमारी इतना ज़्यादा लोगों को क्यों हो रही है। आज जिस तरह से हमारा खान पान, रहन सहन और कुछ हमारी गलतियां और कुछ जो है वातावरणीय प्रभाव, ये सारे मिला करके देखा जाए तो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रखी है कि क्या छोटा क्या बड़ा, उम्र की कोई सीमा ही नहीं। देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी आज किडनी की समस्याएं हो रही है, किडनी खराब हो जा रही है। जरा कल्पना करिए कि किडनी में दिक्कत आ जाए, किडनी आपकी खराब हो जाए, और जब आप इस समस्या को लेकर के आप जब दिखाते हैं, आप बड़े से बड़े व्यवस्थाओं में जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, और जब आपको किडनी की समस्या पता चलती है, जांच कराते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि किडनी आपकी खराब हो गई है। जरा कल्पना करिए साथियों, क्या स्थिति बनी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है जब आप बड़े हॉस्पिटलों में दिखाते हैं, खासतौर से एलोपैथी चिकित्सा में दिखाते हैं, और आपको बड़े ही प्यार से समझाया जाता है कि देखिए, किडनी की समस्या अगर एक बार आ गई तो ये पुनः जो है वापस ठीक नहीं होती। इसका एक ही विकल्प है, या तो आप ट्रांसप्लांट कराइए या तो डायलिसिस कराइए। अब जरा कल्पना करिए कि आप एक सतत न चल खत्म होने वाली प्रक्रिया में जुड़ने जा रहे हैं, आपको कितना अजीब लगेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो देखा जा रहा है, हम लोग अपने अनुभव के आधार पर इस बात को कह रहे हैं, चूंकि 23-24 साल से हम भी जो है अपने चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए हैं, और सौभाग्य से ईश्वर की ऐसी कृपा है कि किडनी के पेशेंट ही सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आते हैं। तो उनकी दिनचर्या, उनको उनकी बातें, उनका जो है आकर के कहना, ये अपना भी एक अनुभव बताता है कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं साथियों, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी समस्या फिर आ जाती है। तो आखिर अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या कोई और स्कोप है, कोई और वैसी व्यवस्था है जो किडनी की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सके? साथियों, मैं इस बात को कहते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मैं इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं जो भी बात कह रहा हूं, मैं अपने होम्योपैथी के सिद्धांतों की बात करूंगा, और उन सिद्धांतों को जब इंप्लीमेंट किया गया, जब उसके ऊपर चला गया, और जब हमें परिणाम मिले, तो उन परिणामों को मैं आपको सार्वजनिक करते रहता हूं। साथियों, बहुत ही गौरव की बात है कि आज होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में आपको किडनी को ठीक करने का एक बहुत ही बड़ा विकल्प है। बस इस बात को ध्यान रखना है कि आपको, चाहे पेशेंट हो तो, चाहे चिकित्सक हो तो, दोनों के बीच में एक आपसी सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को ये समस्या आई और वो बड़े हॉस्पिटलों में गया, मान लीजिए एम्स में गया, पीजीआई में गया, मेडिकल कॉलेज में गया, या जहां भी जो भी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, जब वहां चाहता है, तो जब डॉक्टर कहता है, और देखिए, हम उस चिकित्सक की भी कोई गलती नहीं कहेंगे, एलोपैथी भाइयों से भी मैं इस बात को लेकर के कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि वो होम्योपैथी के बारे में बेचारे आखिर जाने क्या। भाई, उन्होंने जो पढ़ाई की है, जो एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका नजरिया है, उसके हिसाब से वो बात करते हैं, वो अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन
मैं होम्योपैथी के स्कोप की अगर बात कर लें तो साथियों, निश्चित रूप से अगर आपको मैंने बताया कि चिकित्सक और पेशेंट के बीच में आपसी सामंजस्य जैसे बनेगा, वो ऐसा सुखद क्षण आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी, एंड वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी होम्योपैथिक एक्शन मे बी देयर, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। अब जरा देखिए ना कि जीएफआर का रेंज जैसे ही 15 से नीचे आता है तो ज्यादातर मामले में यह देखा जाता है कि अगर एलोपैथी चिकित्सा में पेशेंट दिखा रहा है तो उसे यह कह दिया जाता है, भाई देखो जीएफआर तुम्हारा 15 से नीचे आ गया, अब आपको हर हालत में आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या डायलिसिस के लिए जल्दी से कराओ। बहुत प्रेशर दिया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पेशेंट को यूरिन आ रहा है, उसकी कंडीशन भी ठीक है, फिजिकली वो फिट है, बावजूद इसके चूंकि उसकी क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए डॉक्टर उसे फोर्स करता है और डायलिसिस उसे कराना पड़ता है। भाई देखिए, डायलिसिस एक मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मैं डायलिसिस का विरोध नहीं कर रहा हूं, कहीं आवश्यक होती तो डायलिसिस तो हमारा जीवन रक्षक है, अगर आवश्यकता पड़ी तो डायलिसिस मुझे कराना ही पड़ेगा, लेकिन डायलिसिस को हम इलाज न समझें, भरसक मुझे उससे बचना है। अगर मेरे शरीर की स्थिति ठीक है तो होम्योपैथी कहती क्या है कि अगर हम नेचर लॉ को अप्लाई करते हैं, जब साथियों सही दवा का चुनाव होता है, पेशेंट को जब समझाते हैं, उसे मानसिक रूप से तैयार करते हैं, धीरे धीरे जब दवा का प्रभाव होने लगता है तो ऐसे सुखद क्षण आते हैं साथियों। बहुत ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं, मेरे साथ हुई हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दूंगा, आप देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब हम अपने पेशेंटों को ठीक करते हैं तो पेशेंट हमारा खुद ही कहता है कि साहब मैं जितना परेशान था, आपने मुझे जो जीवन दान दिया है मैं औरों को बताना चाहता। साथियों, मैं भी जब पढ़ाई किया, जब प्रैक्टिस शुरू किया, तो मुझे भी नहीं पता था कि होम्योपैथी में इतनी गहराई भी हो सकती है। मेरे टीचर थे, वो पढ़ाते थे तो कहते थे बेटा होम्योपैथी समुद्र है, आप उसमें गोते लगाना सीखो, जितने गहराई में जाओगे उतना ही तुम्हें जो है रत्न मिलते जाएंगे। आज सचमुच में साथियों ये उनकी बातें आज मुझे एहसास हो रही हैं, मुझे देखने को मिल रही है और मैं महसूस कर रहा हूं। और इस बात को लेके मैं बहुत ही गौरवान्वित हूं, बहुत ही ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं होम्योपैथी के एक चिकित्सक के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। सचमुच में साथियों ऐसा लगता है कि जब पेशेंट को सीमित संसाधनों में जब उसे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी जाती है और वो भी अस्थायी रूप से, तो सोचिए कितनी सुखद आश्चर्य है। बहुत ही गर्व महसूस होता है कि बहुत ऐसे पेशेंट जिनको दवा 15 साल पहले, 18 साल पहले, 20 साल पहले चलाई गई, उनके किडनी में दिक्कत थी और उनको दवा दिया गया, वो ठीक हुए, आज 15 साल 20 साल बाद आके मिलते हैं तो किसी और छोटी मोटी समस्या के लिए आके मिलते हैं तो अपने आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप भगवान हो गए थे मेरे लिए, हम कितना परेशान थे, आज मेरी किडनी की वो समस्या तो खत्म ही हो गई। तो साथियों क्या ऐसा संभव है? ये सवाल बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन साथियों होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में ऐसा संभव है, इसलिए कि सबसे अब यहां पे सवाल यह बनता है कि डॉक्टर साहब इस तरह की बात आप कहते हो तो आखिर कैसे संभव है? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। साथियों संभव इसलिए है कि देखिए जड़ को पकड़िए, मूल में जाइए, कहां से समस्या का समाधान होता है। देखिए साथियों सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि जब तक व्यक्ति थोड़ा बहुत
आध्यात्म से जुड़ा है, अगर उसे किसी शक्ति के बारे में एहसास है, तभी वो व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। जिसको कि भाई देखिए, बहुत ऐसी चीजें, मैं थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बहुत मतलब की चीज बता दूं कि परमात्मा तक पहुंचने के 10 सीढ़ियां हैं, लेकिन हम केवल 3 सीढ़ी को ही आंखों से देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी को देख सकते हैं, जल को देख सकते हैं और अग्नि को देख सकते हैं। इसके बाद की जो 7 चीजें हैं उसे सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो वही चीज है कि यहां पे मैं बताऊं कि दिक्कत, ये समस्या का समाधान कैसे होगा, कि आखिर कैसे सही हो सकता। एक तरफ एक चिकित्सा पद्धति कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और आप डॉक्टर साहब कह रहे हो कि किडनी ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी साथियों? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बस इस बात को समझिए कि हम जैसे वो तो कहते हैं कि किडनी को मुझे ठीक करना है, अब मुझे तो आपको ठीक करना है। होम्योपैथी में बीमारी है ही नहीं, होम्योपैथी में तो बीमार है, यानी वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। और वो कहते हैं मैं बीमारी को ठीक करता हूं। अब बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। जब तक बीमार नहीं ठीक होगा तब तक बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। कहा जाता है ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। बस यही सारी मूल है साथियों। और सचमुच में एक होम्योपैथी की, देयर इज नो सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन विच हैज नो पावर टू कवर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी कोई भी मेडिसिन आप उठा के देख लीजिए तो वो उसके दिमाग पर क्या वर्क है, उसका आंखों पे क्या वर्क है, उसके गले पे क्या वर्क है, उसका चेस्ट पे क्या वर्क है, पेट पे क्या वर्क है, यानी कि आपके पूरे बॉडी को कवर कर रही है। ये होम्योपैथी है। तो जब हम उस मेडिसिन को देते हैं तो पूरे बॉडी को आपको जो है वो कवर करती है। और साथियों, वो चाहे किडनी हो तो, लीवर हो तो, कोई भी समस्या हो तो धीरे 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 हम जब आपको ठीक करने लगते हैं तो आपका सिस्टम सही होने लगता है, और उस सिस्टम के थ्रू आपकी समस्या सही होने लगती है। तो ऐसे ही आप किडनी के मरीज, अगर दुर्भाग्य से आपको किडनी की समस्या हो गई हो, मैं साथियों इस बात को कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस करूंगा कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। किडनी की समस्या है, अगर बहुत स्थिति गड़बड़ है, आप दवा ले रहे हैं, लेते रहिए। बीच में जरूरत पड़े डायलिसिस भी होगी, सारा चीज होगा, लेकिन इस बात को दिमाग में बैठाइए कि अगर कोई दूसरा विकल्प है, स्कोप है, जो आपकी किडनी को हमेशा हमेशा के लिए सही कर सकता है, तो वो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है। आप बिल्कुल निश्चिंत होके, मुस्कुराते हुए, मन को मजबूत करके आप अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें और अपनी पूरी बात बताएं। चिकित्सक भी अपनी जिम्मेदारी से अपने कार्य को करें, दवा का सही सिलेक्शन करें, मरीज को समझाएं, और जरूरत पड़ी तो उसे डायलिसिस भी कराई जाएगी। भाई देखिए, डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस, मैं फिर से कह रहा हूं कि डायलिसिस लाइफ सेविंग एक मैनेजमेंट है। अगर समस्या हुई तो करा लिया, लेकिन उसे रोकने का मुझे अनवरत प्रयास करना है। और धीरे धीरे जैसे ही हमारे किडनी की क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम नेचुरल तरीके से हमारी किडनी काम करने लगेगी। और साथियों, मैं आप लोगों के सामने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके कुछ शुभ चिंतकों से जरूर बात करिएगा। उनका नंबर, मोबाइल नंबर भी मैं दे रखा हूं। आप उनसे बात करके, अगर आपके अगल बगल हो तो उनसे मिल करके, और आप मेरे कार्य करने के तरीके के बारे में जरूर पता करिएगा। और मैं साथियों बहुत ही जिम्मेदारी से और ईश्वर की कृपा मान के चल रहा हूं कि मैं, ये तो नहीं है कि मैं जितने भी किडनी के पेशेंट हैं सबको ठीक करने की मेरे पास कोई ईश्वर ने ऐसी दे दी है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं, वो चाहे जैसे भी हो, ईश्वर को साक्षी मान के अपनी दवा को वो बना करके कि हे प्रभु आप जरूर सही करना। और इसलिए कि होम्योपैथी टू रैपिड, टू जेंटिल, परमानेंट एंड डायनेमिक जो हमारा प्रिंसिपल है, मैं उस पर काम करता हूं, और उस काम का प्रतिफल मुझे खुद मिलता है, आप लोगों को मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। मैं निश्चित रूप से
अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो साथियों, दुर्भाग्य से अगर किसी भी हमारे भाई को किडनी में दिक्कत आ गई हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो अपने आत्मबल को मजबूत कर ले। अगर किसी ने आपसे कह दिया है कि किडनी एक बार खराब हो गई तो सही नहीं होगी, इस धारणा से बाहर होकर के होम्योपैथी के विकल्प को जरूर अपनाइएगा। आपका जीवन सुखमय, आनंदमय और आपका भविष्य निश्चित रूप से जो अंधकार छाया हुआ है उसमें उजाला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।